छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य जेल से रिहा। कल हाईकोर्ट से जमानत याचिका हुई थी मंजूर। जेल से रिहा होने पर चैतन्य बघेल ने कोर्ट को दिया धन्यवाद। कहा कि मामला भी अदालत में है, मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। भूपेश बघेल ने बेटे की रिहाई पर खुशी जताई। कहा कि षड्यंत्र के तहत बेटे को फंसाया गया है, सत्य की लड़ाई आगे जारी रहेगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा कि कितनी भी ताकत लगा लो, कितने भी एसआईआर करा लो, सीट तो टीएमसी की ही बढ़ेगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना। कहा कि सांप एक हो या ज्यादा आपको काटेगा। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से करें, सत्ता से बेदखल। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर भड़के कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी। कहा कि बुआ के खिलाफ आक्रोश, इसलिए भतीजा उतरा। बुआ से अलग होकर देख ले, औकात पता चल जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार के साथ आने के दिए संकेत। गठबंधन के सवाल पर बोले कि आपके मुंह में घी शक्कर। पिंपरी चिचवाड़ में चाचा भतीजे का है गठबंधन। अजित पवार के भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का पलटवार। कहा हम बोलने लगेंगे तो दादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। अजित पवार पहले अपने गिरेबान में झांक लें। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि संघ को सिर्फ बीजेपी के नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस किसी राजनीतिक दल का रिमोट कंट्रोल नहीं है, बल्कि समाज निर्माण का संगठन है। इंदौर के दूषित पानी मामले में सरकार ने मानी अपनी गलती। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले कि घटना के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार। विजयवर्गीय ने कहा कि ये 100% सिस्टम का फेल्यूर था। सरकार हमारी है और मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूं। जहां गलती हुई है उसे स्वीकार करेंगे, इससे पल्ला नहीं झाड़ेंगे। उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। कहा कि मेरे आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं, अपने देश की चिंता करें। ममता ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, कांग्रेस बताए वो कौन है जो राहुल देश के खिलाफ बोलने के लिए बार बार बुलाते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार से नहीं संभलेंगे हालात। नई सरकार बनने पर ही हिंदुओं पर रुकेंगे अत्याचार। अंडमान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा कि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा असर। पीएम मोदी बोले कि जहां जाता हूं वहां बुद्ध की विरासत को फैलाने की कोशिश। भारत बुद्ध की विरासत का रक्षक नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला देश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। कहा कि ट्रेन में यात्रियों की सुविधा सुरक्षा का ध्यान मिडिल क्लास को देखते हुए तय किया किराया। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रयागराज माघ मेले की समीक्षा की। अधिकारियों को सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सहूलियत तक के निर्देश।